13 जुलाई 2025 को ही शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर स्टार्ट कर देंगे और टिल 28 नवंबर 2025 तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये कोई एक नया फिनोमेना नहीं है, हर साल ही शनिदेव 138 से लेकर 140 दिनों तक वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। जब भी शनिदेव सूर्य से 120 अंश की दूरी पर होते हैं तो हम पृथ्वीवासियों को ऐसा लगता है मानो वो उल्टे चल रहे हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के नजदीक भी होते हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति मंद हो जाती है और साथ ही वो ग्रह दो भावों का भी फल देता है। एक तो जिसमें वो अभी एट प्रेजेंट गोचर कर रहा है और एक जो पहले वाली जहां से वो आगे आया था। मीन्स दो भावों का जब भी फल देने की कोशिश करता है तो बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट जैसी ही डिलेमास या कंफ्यूजन भी होती है। और साथ ही ग्रह को बहुत चेष्टा करनी पड़ती है, मतलब विशेष चेष्टा बल का प्रयोग करना पड़ता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम गाड़ी रिवर्स करते हैं तो हमें थोड़े से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं या हमें थोड़ा ज़्यादा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। बिल्कुल किसी भी ग्रह की वक्री अवस्था में यही स्थितियां होती है। और जो भी हमारी पास्ट की जो चीज़ें बची हुई है, जो हम उस समय नहीं कर पाए कोई परिस्थितियों की वजह से, उन कामों को भी हम पूरा करते हैं। प्लस हम जो अभी हमारा जिस भाव में गोचर हो रहा है उन कामों को भी करते हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस समय में जब भी वक्री अवस्था में गोचर होता है। और शनि देव तो क्योंकि कार्य के ही कारक हैं, न्याय के कारक हैं, तो डिसिप्लिन भी सिखाने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके कई इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं जो आप पास में कहीं पे कई कुछ चीज़ों को छोड़ के आ गए थे। तो ये जो वक्री गोचर होने वाला इस साल बेहद खास है, क्योंकि गुरु भी अतिचारी गोचर कर रहे हैं, साथ ही मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है। तो चीजें इस समय यूं भी बहुत ज्यादा अलग हो रही है। और इसमें जब शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे तो शायद और भी चीजें हर एक की राशि के अनुरूप, हर एक की व्यक्तिगत कुंडली के अनुरूप ही फल देने वाली है।